शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। प्रिय दर्शकों, इसके पूर्व के वीडियो में आपने देखा कि हमने वार्षिक राशिफल 2024 के विषय में मेष और वृषभ राशि के विषय में बात की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम राशि मंडल की तीसरी और चौथी राशि मिथुन और कर्क के विषय में बात करने जा रहे हैं। मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा होगा 2024 का वर्ष, इस वीडियो के माध्यम से आप यह जानेंगे। इसके पूर्व यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो से जुड़ी हुई जानकारियों को त्वरित प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। आइए अब बात करते हैं राशि मंडल की तीसरी और चौथी राशि मिथुन और कर्क के विषय में। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बेहद ही अच्छा होने जा रहा है। इसकी शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान होकर अनेक सफलताएं आपको प्रदान करेंगे। आर्थिक रूप से यह बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। प्रेम संबंधों में भी प्रेम को बढ़ाते रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में भी समस्याओं में कमी आएगी। शनि भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, जिससे आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। राहु और केतु आपके दसम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से समस्याएं दे सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी अशांति थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल सप्तम भाव होने से वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और व्यापार में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में होकर खर्चों में तेजी ला सकते हैं। स्वास्थ्य को पूरी तरह से ध्यान देकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर रहने से प्रेम विकसित होगा। इस वर्ष आप अपने प्रियतम से प्रेम विवाह करने में सफल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में शॉर्टकट लेने से आपको बचना चाहिए। नौकरी में स्थानांतरण संभव हो सकता है। मार्च से अक्टूबर के बीच आपको नौकरी में बदलाव का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चौथे भाव में केतु पारिवारिक समस्याओं को बढ़ाएंगे, जिसका असर आपकी पढ़ाई पर पड़ सकता है। हालांकि देवगुरु आपकी बेहद मदद करेंगे। पढ़ने में आपका दिमाग लगने लगेगा, जिससे आपको फायदा होगा। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में आपको उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। भले ही वर्ष की शुरुआत में गुरु बृहस्पति संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी स्थिति बिगड़ने ना पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वर्ष की शुरुआत व्यापार के लिए मध्यम रहेगी। विदेशी संपर्कों से इस वर्ष आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी। इस वर्ष पेट दर्द, छाती में संक्रमण जैसी समस्याओं से आपका ध्यान रखना चाहिए। आंखों में भी आपको समस्याएं हो सकती है। यह वर्ष स्वास्थ्य के मोर्चे पर उतार चढ़ाव भरा हुआ आपके लिए साबित हो सकता है। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के प्रेम संबंध के विषय में। इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल बना रहेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे। अपने रिश्तों को निभाने के लिए आप हर तरह के प्रयास करते हुए इस वर्ष नजर आएंगे। यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप और आपके प्रियतम इस समय का पूरा लुत्फ लेंगे। एक दूसरे को बराबर तवज्जो भी देंगे। अगस्त से सितंबर तक का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे, कहीं लंबी दूर यात्रा पर जाएंगे, एक दूसरे को समय देंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम होगा। वहीं बात करें अगर फरवरी की, तो फरवरी में आप अपने प्रियतम को शादी के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है वह उस समय मना कर दें। आपको निराश नहीं होना है और वर्ष के मध्य तक इंतजार करना है। अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है। उसके बाद पुनः अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के करियर के विषय में। मिथुन राशि के जातकों के करियर की बात करें तो इस वर्ष ग्रह की जो स्थिति है वह यह बता रही है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना है। भले ही आप कितने ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम हो, फिर भी आपको शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी। आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी में काम पूरा करके देते रहेंगे, जिससे आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी। उसमें आपका पलड़ा हमेशा भारी होगा। मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं।
मई के महीने के बाद से आपको नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश भी जाने के योग बन सकते हैं। आपकी मिथुन राशि के अनुसार 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान बदलने में आपको कामयाबी मिलेगी। मई के महीने में आपके विभाग में परिवर्तन होने की भी संभावनाएं नजर आती है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य स्थापित करके रखना होगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के उन जातकों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो छात्र जीवन में है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे, अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं, बराबर की मेहनत करना जारी रखें। आपकी यही मेहनत आपको सफलता प्रदान करेगी। बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देंगे तो शनि महाराज आपसे खूब मेहनत भी कराएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। इस वर्ष के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा। आप पसीना बहाएंगे तो ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करना ही होगी। यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के परिवार के विषय में। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। माता पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, तो इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा। लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है, इससे बचने के लिए अपने घर वालों को समझना और समझाना होगा। अप्रैल से अगस्त के बीच स्थितियां अच्छी होंगी। आप अपने बड़े भाई बहनों की बातों को बहुत तवज्जो देंगे और उनकी कही हुई बातों का पालन करना पसंद करेंगे, इससे आपको बेहद फायदा होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले उन जातकों के विषय में जो या तो विवाह बंधन में बन चुके हैं या बंधना चाहते हैं। साल की शुरुआत में आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा आपको अपनी मनपसंद का विवाह भी करवा सकती है, क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है। मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। भले ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है, किंतु यह समय आपके वैवाहिक जीवन को लेकर उग्र स्थितियां निर्मित कर सकता है। स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा अपने ससुराल पक्ष के लोगों को उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। बात करें यदि व्यापार की, तो मिथुन राशि के वे जातक जो व्यापार करते हैं उनके लिए यह वर्ष शुरुआत में मध्यम रहने वाला है। सूर्य मंगल बुध शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपको साल की शुरुआत संभल कर करनी होगी। अपने व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरह की झड़प करने से आपको बचना चाहिए। यह मानकर चले कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। इस दौरान जो भी चुनौतियां आपको महसूस होगी उनसे आप जूझेंगे और उनसे जूझने के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। अप्रैल के महीने के बाद स्थितियां बेहद अच्छी होने लगेगी और सब कुछ आपके लिए आसान होने लगेगा। 1 मई को बृहस्पति भी द्वादश में चले जाएंगे, जो यह दर्शाता है कि आप विदेशी संपर्कों से अपने व्यापार को अच्छी सफलता दिलवा पाएंगे। आपकी राशिफल के अनुसार व्यापार में विशेष उन्नति के योग इस वर्ष में बन रहे हैं। इस बार आपके पास कई अवसर ऐसे आएंगे जो आपको सफलता के शिखर तक लेकर जाएंगे। बात करें यदि धन लाभ की, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष शुरुआत में मध्यम ही होगा। शुरुआत में खर्च आपको करने पड़ सकते हैं। फरवरी से मार्च तक तनावपूर्ण स्थितियां भी धन से संबंधित हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद ही 15 मार्च के बाद आपको ऐसे धन भी प्राप्त हो सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, या आपका कोई उधारी वाला धन है तो वह भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 2024 में धन की स्थिति उत्तरार्ध में आपकी बेहद मजबूत रहेगी। बात करें यदि आपके स्वास्थ्य की, तो इस साल शुरुआत में आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, किंतु अप्रैल के पश्चात आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति इस वर्ष में संभव है। इन दिनों में आपको छाती के संक्रमण से संबंधित, फेफड़े से संबंधित यदि कोई भी समस्या होती है तो आप चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। बात करते हैं मिथुन राशि के जातक इस वर्ष कौन से उपाय करें, तो आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी पाठ करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए
मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं व किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। यह थी मिथुन राशि की बात। आइए अब बात करते हैं राशि मंडल की चौथी राशि कर्क के विषय में। कर्क राशि के अनुसार शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में विराजमान होकर करियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने जा रहे हैं। वहीं आपकी आमदनी में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। धर्म कर्म के मामले में आपकी रुचि जगेगी। राहु पूरे वर्ष आपके नवम भाव में बने रहेंगे, जिससे आपको तीर्थ स्थानों के दर्शन और विशेष नदियों में स्नान करने का मौका मिल सकता है। लंबी यात्राओं के इस वर्ष आपके योग बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है तथा खर्चों पर नियंत्रण करने की भी आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत खूबसूरती लेकर आएगी। बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रह प्रेम भाव में रहेंगे। आपको प्रेम जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त होगी। रूमानियत बढ़ने से आपका रिश्ता खूब मजबूत होगा। इस वर्ष आप एक दूसरे से विवाह करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। करियर के मामले में वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। शनि अष्टम भाव में से लेकर दसम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन खूब मेहनत करेंगे। आपकी नौकरी में स्थिति को परिपक्व बनाएंगे। अचानक से आपको कोई बड़ा लुभावना पद यानी पदोन्नति भी मिल सकती है। 1 मई को बृहस्पति महाराज के एकादश भाव में जाने से वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बेहतर होंगे, जिसका समय समय पर आपको नौकरी में लाभ भी प्राप्त होगा। भाई बहन मददगार रहेंगे। पिताजी और भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच का विशेष ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में वर्ष की शुरुआत थोड़ा तनाव ला सकती है, हालांकि वर्ष का मध्य अनुकूल रहेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपना ध्यान रखना होगा और किसी भी शारीरिक समस्या को नजरअंदाज करने से इस वर्ष आपको बचना होगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के उन जातकों के लिए जो प्रेम संबंध में है या सफलता चाहते हैं। इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ ग्रह, आपको प्रेम प्रदान करने वाले ग्रह आपके 5वें भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा बनी रहेगी। इससे वर्ष की शुरुआत आपको बहुत खुशी देगी, लेकिन फरवरी से अगस्त के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आपको अपने प्यार का बखान करने से बचना चाहिए। बात करें करियर की, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बेहद अच्छी है। शनि महाराज आपके 8वें भाव से आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी 10वें भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रहकर आपको नौकरी में परिपक्व बनाएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे। लोगों की जबान पर आपका नाम होगा। आप पूरी मेहनत और कार्यकुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपकी राशि के अनुसार नौकरी में वर्ष के उत्तरार्ध में आपको बेहद अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाबी मिलेगी। इसके बदौलत आपको पदोन्नति भी प्राप्त होगी। आपकी जो तनख्वाह है उस पर भी वृद्धि के योग देखने को मिल रहे हैं, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बेहद अनुकूल रहेगा। बुध और शुक्र के प्रभाव से तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति और मेधा शक्ति बढ़ेगी। आप विषयों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप इस वर्ष उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस वर्ष आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और राहु की उपस्थिति 9वें भाव में होने से आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान भंग होता रहेगा, जिससे शिक्षा में उतार चढ़ाव रहेगा। 8वें भाव में शनि के कारण भी आपको अपनी शिक्षा में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। बात करें यदि कर्क राशि वाले जातकों के पारिवारिक विषय में, तो वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन शनि महाराज आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव और आपके पहले भाव पर होने से परिवार में प्रेम बना रहेगा। घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी बातों को लोग सराहेंगे। आपका मार्गदर्शन करने, आपकी वाणी में कुछ उग्रता होने के कारण आप उनकी बातों को उल्टे रूप में ले सकते हैं, जिससे कुछ समस्याएं कुछ समय के लिए बढ़ सकती हैं। आपको अपनी इस आदत से बचना चाहिए। वहीं बात करें यदि कर्क राशि वाले जातकों के विवाह के विषय में, तो इस वर्ष की शुरुआत में तनाव थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य और मंगल के 6ठे भाव तथा शनिदेव के 8वें भाव में रहने से 7वां भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा और 7वें भाव के स्वामी शनि स्वयं 8वें भाव में जाने से दाम्पत्य जीवन में तनाव टकराव का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपकी कुंडली विशेष में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां अनुकूल नहीं है और आपकी ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो इस वर्ष विवाह विच्छेद की स्थितियां भी आपको
देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके रिश्ते में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कष्ट बढ़ेगा। जनवरी और फरवरी के महीने में ज्यादा परेशानियां आपको वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकती हैं, किंतु आप अपने व्यवहार के अनुसार इन स्थितियों को नियंत्रण में ला सकते हैं। बात करें यदि व्यापार की, तो कर्क राशि के व्यापार करने वाले जातकों के लिए इस वर्ष सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष पर्यंत आपके 8वें भाव में रहेंगे, जिससे व्यापार में उठापटक होती रहेगी। व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने से पहले भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जब आपको धनहानि हो। व्यापार में बनते हुए काम अटक सकते हैं। 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक रहेगी। तब तक का समय बृहस्पति की वजह से थोड़ा बहुत ठीक बना रहेगा और आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति 11वें भाव में जाकर 7वें भाव को देखेंगे और 3रे और 5वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। इससे आप व्यापार में सीमित मात्रा में जोखिम लेंगे, व्यापार को उन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने वयोवृद्ध व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर आपका व्यापारिक और वैवाहिक जीवन इस वर्ष थोड़ा सा संभलने वाला होना चाहिए। आपको स्थितियों पर नियंत्रण बनाकर रखना चाहिए। यदि बात करें धन लाभ की, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अच्छी आमदनी प्राप्त होने के योग बनेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत में कुछ कमजोर रहेगी स्थितियां। सूर्य और मंगल आपके 6ठे भाव में रहेंगे, तो शनि महाराज पूरे वर्ष ही आपके 8वें भाव में रहकर खर्चों में तेजी बनाएंगे। आपको खर्च में नियंत्रण करना चाहिए। यदि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो विवादित हो, तो उस पर आपको काफी धन व्यय करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर ही आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। यदि बात करें स्वास्थ्य की, वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहने वाली है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। 6ठे भाव में सूर्य और मंगल स्थित होंगे, जिसकी वजह से शरीर का ताप बढ़ सकता है। इससे आपको बुखार और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक गर्म मिर्च मसालों के भोजन से भी आपको बचना चाहिए। शनि महाराज वर्ष भर आपके 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए इस वर्ष कोई बड़ी बीमारी जन्म ना ले, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा। इस साल के दौरान आपको शरीर में पित्त प्रकृति की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका अतिरिक्त मौसम को देखते हुए सर्दी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द जैसी समस्याएं, कमर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज ना करें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए थोड़ा सा व्यायाम और योग अवश्य करें। इससे आप बहुत सारी समस्याओं को समय रहते ही दूर कर सकते हैं और तंदुरुस्त बने रह सकते हैं। क्या उपाय करें? कर्क राशि के जातक प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। अपने जन्मदिन पर और विशेष अवसर पर या कोई विशेष समस्या जब आपको हो तो रुद्राभिषेक संपन्न करवाएं। शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव के दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली पर थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाकर उनकी मालिश करें और चींटियों को आटा और चीनी डालना भी आपके लिए हितकारी रहेगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला साबित होगा। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपने मिथुन और कर्क राशि के राशिफल के विषय में जाना। आप जुड़े रहिए, शीघ्र ही अन्य राशियों के राशिफल इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार।